आदमी अचानक अपने पैरों के नीचे फिसल गया और उसका शरीर चट्टान में अनियंत्रित रूप से गिर गया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे पकड़ने के लिए कितना पहुंचा, वह उसके नीचे की रेत को रोक नहीं सका। जीवन और मृत्यु के क्षण में उसने अपने अंगों के साथ चट्टान की दीवार पर फंसने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस समय उसकी ताकत सीमा तक पहुंच गई थी। आदमी अचानक जल्दी में बुद्धिमान हो गया, लहरों की लय चट्टान से टकराने के साथ, और चुपचाप अपने दिल में समय की गिनती की। जैसे ही अगली लहर कम हुई, उन्होंने अवसर को जब्त कर लिया और अचानक अपनी ताकत लगा दी। वह सफलतापूर्वक समुद्र में गिर गया और यद्यपि वह चट्टान से गिरने और मरने के भाग्य से बच गया, क्योंकि समुद्र बहुत उथला था, उसकी कमर गंभीर दर्द के साथ चट्टान से टकरा गई, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। सौभाग्य से बर्फीले समुद्र के पानी ने उसे जल्दी से होश में ला दिया और आदमी ने दर्द को सहन किया और कठिनाई के साथ निकटतम चट्टान पर चढ़ गया। लेकिन तबाही के बाद उसके जीवन के बाकी हिस्सों की खुशी लंबे समय तक नहीं रही, लेकिन उसकी हथेली में एक दिल दहला देने वाला दर्द था। एक भयानक घाव हथेली के पास चला गया और मांस और रक्त की धुंधली दृष्टि ने उसे हाँफने पर मजबूर कर दिया, लेकिन किसी भी मामले में कम से कम वह जीवित था। वह मुश्किल से खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम उठाया, उसने एक कुरकुरा क्लिक सुना, उसके पैरों ने अचानक समर्थन खो दिया और वह चट्टान पर भारी पड़ गया, फिर से कोमा में गिर गया। मुझे नहीं पता कि यह कितना समय हो गया है यार। लहरों से जागृत उसने अपने पैरों को स्थानांतरित करने की कोशिश की, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसका निचला शरीर पूरी तरह से बेहोश था। गिरने के प्रभाव ने उसके श्रोणि को चकनाचूर कर दिया और उसके पैरों को सुन्न कर दिया। हताशा में उन्हें अपने बैकपैक में मोबाइल फोन याद आया, लेकिन जब उन्होंने इसे बाहर निकाला तो उन्होंने पाया कि समुद्री जल ने पहले ही डिवाइस को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। उसने अपना सिर उठाया और दहाड़ा, लेकिन उसकी आवाज अंधीन लहरों ने निगल ली और वह केवल अपनी कमीज को फाड़ सकता था और जल्दी से अपने घावों पर पट्टी कर सकता था। फिर मैंने चारों ओर देखा और दूरी में द्वीप ही एकमात्र आशा थी। उसने अपने दांत पीस लिए, अपने टूटे हुए शरीर को चट्टान के किनारे तक थोड़ा थोड़ा करके खींच लिया और अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल समुद्र में मुड़ने के लिए किया। केवल एक हाथ से सख्त पैडलिंग कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह दूर तक तैर पाता, अचानक उसके पेट से तेज दर्द हुआ, जिससे वह पानी पर घुट गया, अनियंत्रित रूप से डूबने लगा और जीवित रहने की वृत्ति ने उसे पागलपन से संघर्ष किया और अंत में फिर से सामने आया। लेकिन इस समय उसकी शारीरिक शक्ति लंबे समय से समाप्त हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी ने उसकी आंखें काली कर दी थी और वह फिर से कोमा में गिर गया और उसके पास अब भाग्य से लड़ने की ताकत नहीं थी। आदमी का शरीर धीरे धीरे डूब गया और समुद्र के तल के अंधेरे ने धीरे धीरे उसे निगल लिया। एक ट्रांस में वह अपने मंगेतर की कॉल सुनने के लिए लग रहा था, सोच रहा था कि वहां अभी भी लोग उसके घर आने के लिए इंतजार कर रहे थे। उसने अचानक जमीन को लात मारी और एक अत्यंत दृढ़ विश्वास अचानक उठ गया, उसे पानी से बाहर निकलने के लिए समर्थन दिया और अब विरोध करने की ताकत नहीं थी। एक यातनापूर्ण दिन और एक रात के बाद आदमी फिर से जाग गया। ज्वार उठने लगा, लहरों ने संकट के संकेत को निगल लिया जो उसने थोड़ा थोड़ा करके लिखा था। घाव बढ़ गया और दब गया और उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। आशा समुद्र की सतह पर जहां वह एक बार सर पर दौड़ा था, उसने अचानक अपने सर्फबोर्ड को पकड़ लिया और अपनी आखिरी ताकत के साथ समुद्र की ओर रेंगने लगा। लहरों ने उसे बार बार किनारे पर खटखटाया, लेकिन वह बार बार गहरे समुद्र से मिलने के लिए संघर्ष करता रहा और अंत में अपने शरीर की सीमा तक पहुंच गया। वह अब अपनी बाहों को नहीं उठा सकता था और अपने शरीर को धीरे धीरे डूबने देता था और वह राहत के साथ मुस्कुराया। हालांकि इस समय खोज और बचाव कर्मियों ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। गोताखोर की मजबूत बाहों ने उसे उठा लिया और एक ट्रांस में उसने अपने मंगेतर की पुकार सुनी, जो एक सच्ची कहानी है। वर्षों बाद जब वह और उसका प्रेमी समुद्र तट पर लौटे, तो नमकीन और गीली समुद्री हवा में कोई और डर नहीं था, केवल बात की शांति और ताकत थी।